आपने सुना जरूर होगा कि कभी कभी दवा नहीं दुआ काम आती है। ठीक वैसे ही कभी कभी प्रचार नहीं, रैली नहीं, बल्कि भगवान का पूजा काम आता है। और ये बात तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों समझ गए हैं। और देख लीजिए किस तरीके से इस नवरात्रि दोनों भक्ति में एकदम से चूर हैं। सबको पता है कि भाई साहब इस बार चुनावी साल है, एक दो महीने में चुनाव है। और ऐसे में प्रचार प्रसार तो पूरा होगा, लेकिन अगर आशीर्वाद में चूक हो गया तो समझ जाइए कुर्सी निकल गई हाथ से। और ऐसे में पूरा और भरपूर आशीर्वाद के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही माता के भक्ति में लीन हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, राजनीति में जब सभी चक्का जाम नजर आता है तब जाके हमको कहीं ना कहीं राम नजर आता है। और अभी तो फिलहाल नवरात्रि चल रही है तो माँ दुर्गा नजर आ रही हैं, माँ काली नजर आ रही हैं, शंकर भगवान नजर आ रहे हैं। और सभी भगवान से सिर्फ एक ही गुहार है सभी राजनीतिक पार्टियों के और सभी नेताओं का कि माँ बस इस बार देख लीजिए, अगली बार तो काम करेंगे, अगली बार तो जनता के बीच में जाएंगे, अगली बार बात जनता से होगी। तमाम तरीके के दावे हैं और सबका कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि भाई माता जी का आशीर्वाद कहीं नीतीश जी को ज्यादा मिल जाए, तेजस्वी जी को कम मिल जाए तो, या फिर तेजस्वी जी को ज्यादा मिल जाए और नीतीश जी को कम मिल जाए तो ताबड़तोड़ पूजा जो है वो शुरू है। देख सकते हैं एक तरफ तेजस्वी यादव आरती कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कलशारोपण करके जो है एकदम से पूजा पाठ कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है वो वैदिक मंत्र पढ़ रहा है और ब्राह्मण पूजा पाठ करा रहा है। वैसे तो तेजस्वी यादव जो है वो थोड़ा सा ब्राह्मणों के को लेके अलग अलग तरीके से इनकी पार्टी के कई सारे बयान आए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ब्राह्मण बैठ सकता है इसके लिए तेजस्वी यादव जो है वो एकदम से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। उसके बाद आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार को लेके सेकुलर शब्द का बड़ा प्रयोग किया जाता है, लेकिन नवरात्रि है, चुनाव भी है, तो थोड़ा बहुत कॉम्युनल हो जाना भी लाजमी सा बात है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जगह जगह पंडालों में जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे हैं भाई साहब, अपने मंत्रियों को भी साथ लेके जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, फूल जो है वो चढ़ा रहे हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूल के साथ साथ श्रृंगार के सारे सामान जो है वो चढ़ाए जा रहे हैं। माना जाता है कि भाई सप्तमी के दिन जो श्रृंगार का सामान चढ़ाता है माँ दुर्गा पे उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब नीतीश जी की मनोकामना क्या है वो मन में नहीं है बल्कि बिहार की जनता के सामने है। सबको पता है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनना है, नीतीश जी इस बार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और ऐसे में माता की कृपा कहीं कम ना बरस जाए हम पे, नीतीश जी भी लगातार पंडाल पंडाल घूम रहे हैं, लगातार जो है वो देवी दर्शन कर रहे हैं। और इन सब का प्रयोजन है विधानसभा चुनाव 2025। इधर देख लीजिए, कहीं नीतीश जी को ज्यादा आशीर्वाद ना मिल जाए तेजस्वी यादव तो जय रोप के जो है कलश स्थापन करके बकायदा पाठ और पूजा करवा रहे हैं। ब्राह्मण घर पे आ रहा है, पाठ कर रहा है, समझ रहे हैं आप, दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ चल रहा है। और पाठ का फल क्या है कि भाई साहब इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कोई भी अगर चूक रह जा रहा है तो उसे माता जी आप देख लीजिएगा और आप संभाल लीजिएगा सब कुछ। कहा है कि इस बार तो मुख्यमंत्री बनना है, इस बार अगर चूके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूजा दोनों तरफ से ताबड़तोड़ है, पूजा दोनों तरफ से घनघोर है, पूजा दोनों तरफ से एकदम प्रबल तरीके से किया जा रहा है। सवाल यह है कि बात महत्वाकांक्षा की है, बात मुख्यमंत्री की कुर्सी की है। अब माता रानी जिसको ज्यादा आशीर्वाद देंगी वो इस बार मुख्यमंत्री बन जाएगा। जिस तरीके से पूजा पाठ में भी पूरा माहौल बना हुआ है, ये बात बता रहा है कि भाई साहब इस बार जो है चुनाव सिर्फ वोट से नहीं बल्कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से भी जीते जाएंगे। और इसी को लेके सभी पार्टियां, सभी नेता मां दुर्गा के मंदिर जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी आसपास पंडाल होगा तो क्षेत्रीय नेता आप तक पहुंच गए होंगे, जाके वहां पे दर्शन किए होंगे, पूरा प्रणाम वणाम किए होंगे, वहां से निकले होंगे तो भले आपसे वोट का बात कर लें। तो ऐसा माहौल हर एक गांव का बना हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ पूरा चल रहा है। मतलब विधानसभा चुनाव अब सिर्फ वोट भरोसे नहीं है बल्कि भगवान भरोसे भी है, जनता भरोसे नहीं है बल्कि माता भरोसे भी है। और इसी भरोसे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है कि भाई कुछ भूल चूक हुआ हो तो माफ करें, माता जी पहले माफ करें, जनता तो कर ही देगी। कुछ ना कुछ हम प्लान ऐसे लेके आएंगे, माता जी वाला प्लान पता नहीं है कि उनको कैसे जो है उनसे माफी मांगा जाए, या फिर वो उनसे तो कुछ छुएगा नहीं कि भाई अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसे में हाथ वाथ जोड़ के माफी वाफी मांगो भाई, बात बात खत्म करो, जनता के लिए प्लान है।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है, माता की कृपा ज्यादा किस पे बरसेगी? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।